राजा विक्रमादित्य का नाम उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। एक दिन उनके दरबार में एक अनजाना व्यक्ति आया जिसके पास एक काठ का घोड़ा था। वह घोड़ा दिखने में साधारण था, लेकिन उस व्यक्ति ने दावा किया कि यह घोड़ा किसी भी दिशा में कहीं भी उड़ सकता है। राजा को घोड़े के गुण सुनने के बाद उस व्यक्ति पर शक हुआ, लेकिन उस रहस्यमयी व्यक्ति के प्रति उनकी जिज्ञासा ने उन्हें घोड़े की कीमत चुकाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। जाते समय उस आदमी ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। विक्रमादित्य ने घोड़े को अपने महल में रखा और एक दिन उसका निरीक्षण करने बैठ गए। उत्सुकता में वे उस चेतावनी को भूल गए और जैसे ही उन्होंने घोड़े को कोड़ा मारा, घोड़ा आकाश में उड़ चला। राजा को ले जाकर वह घोड़ा समुद्र पार एक भयानक और अज्ञात जंगल में उतरा, जहां राजा अकेले पड़ गए। इस जंगल में विक्रमादित्य कई दिनों तक भटकते रहे और उन्हें चारों ओर डरावने जीव और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। 15वें दिन उन्होंने जंगल में एक गुफा देखी, जिसके बाहर एक पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी। थोड़ी देर बाद एक तांत्रिक गुफा से बाहर आया, पानी लेकर बंदरिया पर छिड़का और वह बंदरिया एक सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक ने उस स्त्री को अपने साथ कुछ समय बिताने के बाद फिर से एक कुएं का पानी छिड़का और वह स्त्री फिर से बंदरिया बन गई। यह सब देखकर विक्रमादित्य चकित रह गए और इस तांत्रिक के रहस्यमय कार्यों का राज जानने की ठान ली। जैसे ही तांत्रिक गुफा में गया, राजा विक्रमादित्य ने भी उस स्त्री पर कुएं का पानी छिड़का और वह फिर से मानव रूप में आ गई। विक्रमादित्य ने उससे बातचीत की और पता चला कि वह स्त्री किसी समय की एक तपस्विनी थी, जिसे तांत्रिक ने बंदरिया बनाकर अपना गुलाम बना लिया था। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसे इस तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कराएंगे। तभी तांत्रिक गुफा से बाहर आया और विक्रमादित्य को उस स्त्री के साथ देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से एक नरभक्षी राक्षसों की सेना को बुला लिया। विक्रमादित्य के अद्वितीय पराक्रम ने उन सभी राक्षसों का सामना किया और उन्होंने एक एक कर उनका नाश कर दिया। तांत्रिक को समझ आ गया कि राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह माया का प्रयोग कर गायब हो गया और हंसते हुए विक्रमादित्य का उपहास करने लगा। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और बेताल प्रकट हो गया। बेताल की अद्वितीय शक्तियों के सामने तांत्रिक लाचार हो गया और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने उसे पाताल लोक भेजने का आदेश दिया और उस स्त्री के साथ वापस अपने राज्य लौट आए। रात के समय महल में विश्राम करते समय विक्रमादित्य ने अचानक एक महिला की चीख सुनी। वे तुरंत उठे और महिला की आवाज की दिशा में घोड़े पर सवार होकर बढ़ चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक विशालकाय राक्षस उस महिला का पीछा कर रहा था। विक्रमादित्य ने राक्षस का सामना किया और एक भीषण संग्राम हुआ, लेकिन राक्षस अमर था और हर बार अपने धड़ से कटा हुआ सिर फिर से जुड़ जाता था। विक्रमादित्य ने उस महिला से राक्षस के अमर होने का रहस्य पूछा, तो महिला ने बताया कि उसके पेट में एक मोहिनी रहती है, जो मरते ही उसे अमृत पिलाकर पुनः जीवित कर देती है। विक्रमादित्य ने तुरंत बेताल को बुलाया और उस मोहिनी को पकड़ने के लिए कहा। बेताल ने मोहिनी को जकड़ लिया और अमृत न मिलने के कारण राक्षस तड़प कर मर गया। विक्रमादित्य के इस पराक्रम से मोहिनी भी प्रभावित हो गई और उनके साथ विवाह कर महल लौट आई।